ग्रेटर हैदराबाद पेट्रोल एंड डीजल डीलर एसोसिएशन के सदर और इनके साथियों की जानिब से बतारीख 20 अक्टूबर जुमेरात यानी आज 3 बजे हाईवे पेट्रोल पंप IOCL बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में प्रेस मीट मुनक्किद की गई, जिसमें 17 अक्टूबर को हुए हादसात यानी 17 अक्टूबर को बहादुरपुरा पेट्रोल पंप पर जो नशे के आलम में इब्राहिम नामी नौजवान ने हमला किया था उससे मुतालिक आज इस पे प्रेस मीट मुनक्किद की गई थी, जिसमें ग्रेटर हैदराबाद पेट्रोल एंड डीजल डीलर एसोसिएशन की जानिब से तमाम पेट्रोल पंप की इंतज़ामिया की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया कि उन्हें पूरी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि आए दिन ऐसे पेट्रोल पंप पर वाक़यात हो रहे हैं जो महफूज नहीं हैं। 17 अक्टूबर को हुए वाक़ये के बाद वर्कर्स भी ऐसे हादसात का शिकार होने के डर से खौफजदा है। इस प्रेस मीट के ज़रिए इन्होंने गुजारिश की है कि हुकूमत से कि ऐसे हमलावरों पर कुछ एक्शन ले। एसिड, चाकू, गन ये पेट्रोल पंप पर इस्तेमाल होना महफूज नहीं है। इस वाक़ये में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, पर शायद हो सकता था, पर अगर बर वक्त पुलिस एक्शन ना लेती तो शायद हादसा होता। आइए सुनते हैं इसके मज़ीद तफसीलात इस एसोसिएशन के सदर की ज़ुबानी हमारे नुमाइंदे जाफ़र की ये ख़ास रिपोर्ट में। मेरा नाम मोहम्मद खालिद शरीफ है। मैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, मैं ग्रेटर हैदराबाद का। तो हमारे सेक्रेटरी साहब है, हमारे जो है दूसरे यहाँ अशोक रेड्डी साहब है, एक्स प्रेसिडेंट CIPD, और हमारे जो है एक्स जनरल सेक्रेटरी गोयल साहब, और ये जो है डीलर है ऋतु, ये पंप के जो है डीलर। तो 17 के दिन जो है करीब 5 बजे जो है एक कस्टमर आया, आके 500 रुपये का पेट्रोल डला लिए। डलाने के बाद में उन्होंने जो तरीके से जो पेमेंट देना चाह रहे थे उनके उसमें बैलेंस नहीं था। तो उन्होंने बोले मेरे पास बैलेंस नहीं है, लिहाजा जो है मेरे को मैं बाद में ला के देता हूँ। तो उस वक्त पेट्रोल पंप ओनर भी बैठे हुए थे, ये और 3-4 जने मिलके बोले साहब ऐसा नहीं होता, अगर आपका नहीं है तो किसी से मंगा के दियो। बोले कोई झगड़ा या आर्गूमेंट वगैरह नहीं हुआ तो अच्छी बात है। बोले तो इन्होंने ये इंप्रेशन में थे कि भाई पैसे मंगा रहे। अचानक 2 आदमी आए, आके उन लोग जो है वो आने के बाद इन्होंने तीनों मिल के इनके रूम में घुस गए। घुस के बोले कहीं को दूसरा IS वाला बोला मेरे कहीं को घुसे, कहीं को मारे, हमारे को हुए। उन्होंने बोले नहीं मारे साहब, उन्होंने पेट्रोल लिए, पैसे देते बोले आपको बुलाए। इवन लड़ाई झगड़ा तो छोड़ो, आर्गूमेंट भी नहीं हुआ। उतने में वो लोग नहीं वो ये बोल के मारना शुरू कर दिए। तो जो लोग आए थे उनके पास जो है हमारे डीलर की तरफ से ये है कि रिवॉल्वर लाए और एक चाकू लाए, और जो है आपका जो है क्या बोलना चाहिए एसिड लेकर आए बॉटल। तो बहुत मारे, बहुत सारा वो हुआ। एक 70 पहले डीलर से भी शुरू करे, डीलर को भी मारे, और एक 70 इयर्स के जो है पुराने जो सुपरवाइज़र थे उनको मारे। वो अभी भी यानी कि बेड पे है और जो अंडर ट्रीटमेंट है, और 2-3 कैशरों को भी मारे। इन द मीन टाइम ये सिचुएशन देख के हमारा डीलर क्या करे, बाजू पुलिस स्टेशन बाजू गए, उन्होंने भागे जाके जो है 2 कांस्टेबल और एक SI को लेकर आए। वो आने के बाद भी उन लोग इस कदर उनको देख के जो रिवॉल्वर वगैरह लाए थे उन लोग भाग गए पुलिस को देख के। बट वो जो आदमी पहले आया था बहुत देर तक उन्हें जो है हालात इधर के ख़राब करा वगैरह, बाद में बहुत मुश्किल से जो है संभला होने की। उनके किस टाइप का नशा करके था वो नहीं मालूम है। तीनों के तीनों नशा करे हुए थे, ये पहले आया वाला भी, बाद भी आया। अब जो पुलिस का हमारे कुछ सपोर्ट है, उन लोग केस बुक कर दिए, उनको 307 और दूसरे सेक्शंस में करे। अभी उनको काफ़ी तो नहीं दिए, बट ओरली उन्होंने बोले हम बता रहे हैं। हमारा ये आज प्रेस मीट रखने का मकसद ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि फ्यूचर में अब जो हो गया इंसिडेंट हो गया, अब हम यानी डीलर पेट्रोल पंप के अगर पुलिस स्टेशन के बाजू सेफ नहीं है, सिटी में सेफ नहीं है, तो हमारे पूरे थ्रू आउट तेलंगाना हमारे पंपा हैं। तो वहाँ पर हमारी जो है फ्यूचर के लिए क्या है बोल के हम कल ऑयल कंपनियों को भी गए थे। तो हमारे जो है ऑफिसर्स, इंडियन ऑयल के ऑफिसर्स, ED, उन्होंने जो है DGP साहब से मिलने वाले हैं, और हमारे जो है लोकल यहाँ के जो ऑफिसर हैं उन्होंने जो है CV अनंत साहब से जाके कमिश्नर साहब से मिलने वाले हैं। फ्यूचर में इसकी रोकथाम कैसा करते रहे। सर ये जो लोग पकड़े गए उनका कहना ये है कि वो सिर्फ प्लास्टिक की रिवॉल्वर थी, ऐसा कोई रियल नहीं थी। आपका इसके बारे में क्या बोलते हैं? साहब देखिए रिवॉल्वर लाए, अब उसको ये बोलते कि आप प्लास्टिक की है या गोली मार के बता तो नहीं बोलते, मारा खा के चाकू और क्या बोलना चाहिए एसिड और रिवॉल्वर बताए, मारे भी खूब। नहीं प्लास्टिक के रहे तो भी उसको डराने के ही चाहिए ना, वो
प्लास्टिक बताओ कुछ भी होता, जब तक तो बताए वो तो डराने के बात हो गया। हम ये बोलेंगे कि आप ये प्लास्टिक की है या फलाना है, देख के इतना डरे हुए हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं आ रहे काम पे। और एक तरीके से ये भी बात सुनने में आ रही कि आपके एम्प्लॉयज़ का भी मतलब जो वर्कर्स है उन लोगों का भी बिहेवियर कुछ सही नहीं है, इसकी वजह से ये सारा मामला नहीं सब वो सब गलत है। अब पैसे नहीं देने के बाद सामने वाला कुछ भी बोलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं देने की वजह से अच्छे अंदाज में बात हुई, उनको समझाया कि आपका नहीं है तो आप पैसे लेकर आके दियो बोले, कुछ अच्छी बात है बोले। आर्गूमेंट वही कुछ भी नहीं हुआ, नहीं कुछ भी नहीं हुआ साहब। तो वही अभी आप लोगों का डिमांड क्या है? डिमांड मैंने बताया ना साहब, सेफ्टी, हम सेफ्टी के लिए हम डीजीपी साहब से भी और कमिश्नर किस तरीके की सेफ्टी चाहते हैं? हाँ किस तरीके की इस टाइप का अगर हमारे को अगर यहाँ सिटी में यहाँ पर मारे, हमारे डीलर भी मार खाया, हमारे एम्प्लॉयज़ भी मार खाया, अगर इस टाइप का जो है अगर पुलिस स्टेशन से दूर या आउटस्कर्ट्स में रहा तो हमारी जान की क्या हिफाजत है बोलिए सर। इससे बोलो उसके लिए ऐसा हुआ था आप लोगों के साथ, ऐसे वाक़यात होते रहते, उसके बारे में आप कुछ है तो बताइए। ये जो घटना हुआ हमारा पेट्रोल पंप, हमारे डीलर का पंप है, इसमें क्या है, एक कस्टमर आके 500 रुपये का पेट्रोल डाल लिया, वो पैसे देने के टाइम में उनके साथ पैसे नहीं दिए तो आर्गुमेंट हुआ, उन्होंने पेटीएम या जो भी स्कैन कर उनके बैलेंस नहीं था, वो आर्गुमेंट होते हुए 10-15 फ़ोन कॉल्स किया उसने और उनके कोई दोस्तों को बुला लिए, वो लोग कुछ वेपन्स लेके आए, गन भी था, बताए सो है, वो प्लास्टिक है या ओरिजिनल है हमारे पता नहीं, वो अपने डीलर को और स्टाफ को मारे सो है। इस चीज़ में हम कंप्लेंट दिए और ये कंप्लेंट में क्या है, उनको सीरियस एक्शन लेना, एक पेटी केस डाल के या 324 सेक्शन में डाल के केस दिए तो क्या है, आगे चल के हमारा स्टाफ को, हमारा पेट्रोल पंप को सेफ्टी नहीं रहता बोल के हम लोग डीजीपी और कमिश्नर को रिप्रेजेंट करना चाह रहे कि अगर कुछ इस तरीके से और कंटिन्यू हुए तो हम लोग आगे पेट्रोल पंपा मॉर्निंग 6 बजे से शाम को 6 बजे तक हम पंपा चलाएंगे। 6 बजे के बाद पंपा बंद करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर प्रोटेक्शन नहीं है, हमारा पैसों का रहता या हमारा आदमी का रहता या लाइट सब बहुत है, सिक्योरिटी बोल तो सेफ्टी भी है। इंसिडेंट क्या टाइम पे हो रहा है? 5 से शुरू होता है, 5 बजे हुआ यही हो तो 5 बजे। जनरली क्या होता है, शाम में जब वापस आते कोई काम पे जाके कुछ पी के आते, कोई उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्या इधर निकालते कार्ड स्वाइप करते। आप लोग पर्सनली डीलर्स की तरफ से कुछ सिक्योरिटी नहीं रखे पंप पे? सिक्योरिटी क्या रखते हो? सिक्योरिटी बोले तो क्या रहता, पैसे का है तो जो आदमी दे रहा है उन्होंने बात करेंगे ना। अब थर्ड पार्टी कोई बाजू वाला आके बात कर रहा और आर्गुमेंट बढ़ जाता। ये कितने सालों से चल रहा ना, आज कोई हर एक को एक सिक्योरिटी पर्सनल सिर्फ कैशियर या डालने वाला नहीं, जब स्पेशल सिक्योरिटी स्टाफ कोई आप लोग रखे क्या डीलर्स आप लोग? नहीं है। तो इसलिए क्या है, वैसा हर एक को 5-6 कैशियर रहते, 5-6 सिक्योरिटी तो नहीं लगा सकते ना। तो ये पब्लिक आके जाने का जगह है, हम सिक्योरिटी लगाए तो उसमें मतलब नहीं है ना। कहाँ पर रहने वाले? कहाँ पर इधर के आसपास के कई लोग हैं, इधर के आसपास के हैं। अभी आप जो मॉर्निंग 6 to इवनिंग 6 बोले, अभी आप लोग डिसाइड कर दिए या एक्शन नहीं होने के बाद ऐसा करेंगे? एक्शन नहीं होता, अभी लेटर देंगे हम, एक 15 दिन देखेंगे और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गया, तो फिर हम वो टाइमिंग्स मेंटेन करना पड़ता हमारे, क्योंकि रात में प्रॉब्लम ज़्यादा आते बोल के वो टाइम को हम ये करके फिर बाद में हमारा कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, कि हमारा स्टाफ का ज़्यादा से ज़्यादा उनका सिक्योरिटी चाहिए और पैसे का भी हमारे को पैसे भरे तो आते उधर से। और ये क्या, ये मीटर नहीं होता, गाड़ी में 2-3 लीटर डाल देते हो, मीटर नहीं होता, हमारा मतलब नहीं है ना। अगर वैसा कुछ डाउट रहता, हमारे पास 5 लीटर का जार रहता, वो चेक कर ले सकते। और टैंक कैपेसिटी 40 लीटर रहता है, उन्होंने 50 बार, हमारा 10 लीटर ज़्यादा आप चोरी कर लो, नहीं है वो डालने का नहीं है, वो बुक पे 40 से ज़्यादा नहीं डालना, वो जिन लोग डाल के हमारे नहीं आए वो तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसलिए ऐसे बहुत चीज़ हम चेक करके भी दिए सो है। अगर गाड़ी जो है हमारा पंप से बाहर नहीं निकला तो हमारी हर चीज़ आप चेक कर सकते हैं, आपको राइट है, आप उसको हम बता सकते हैं, उनके अगर बोले कम आना था ज़्यादा, कस्टमर भी दिया देखो, कस्टमर भी चेक कराए, पूरा चेक कराए तो दिए से होगा। अब आप लोग एसोसिएशन के पूरे बोल दीजिए क्या है, लास्ट हमारा बोलना यही है साहब, 5 बजे ये वाक़या हुआ, पुलिस स्टेशन पे हुआ, सिटी में हुआ, तो हमारी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा नाइट की सिक्योरिटी आउटस्कर्ट्स में या पुलिस स्टेशन से दूर या रात में क्या रहेंगी बोलिए, जब वो होता कभी बोल रहे सबका बोलो तो मेरा नाम मोहम्मद खालिद से सर, मैं डीलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज आपका नाम पेट्रोल पंप की सेफ्टी, नीचे हज़ारों लीटर पेट्रोल डीजल रहता, आईने के घर में हम लोग बैठते, बच्चा सड़क पर रहता, हज़ारों रुपए उसके बैग में रहते, पूरा सेफ्टी होना हमारा।
वो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले। कि कोई भी पी के आ जाता, रोटी आ जाता, कुछ भी बोल करके हंगामा कर देते, दंगा करने की जाते, डर के हम लोगों को खामोश हो जाना पड़ता, वो है प्रॉब्लम। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ्टी। अब रहेगा ये टैंक फुल करो बोलते हैं, टैंक फुल करने के बाद उसकी टैंक में आता 45 लीटर, बुक में लिखा हो रहता 40 लीटर। हमारा चैलेंज है, कोई भी आप कार के शोरूम में चलो, उसी कार में पूरा कौन सा भी मॉडल रहते हो, कार में ड्रेन करके उसके बुक में देखेंगे कितना लिखा हुआ है और डाल के देख लेंगे, वहाँ फिजिकली माप से डाल के देखे तो मालूम हो जाता है कितना फ़र्क है। वो पूरा ब्लेम पंप वाले के ऊपर आ जाता, तुम्हारे पंप में चोरी है बोलते सीधा कस्टमर क्या मालूम। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, कौन से भी शोरूम में हुंडई का रहने दो, मारुति का रहने दो और कोई कंपनी का रहने दो, किया का रहने दो, कोई भी कार उनका मॉडल उठा के देखेंगे, अपन फिल करके देखेंगे फिजिकली और उनके बुक में देखेंगे कितना है। 15% तो उसमें दिया हुआ है, उसमें 15% ही ये वैक्यूम तार होता है, तार लगने से फुल टैंक आता है। दूसरी बात ये आती कि कांटा नहीं उठ रहा, पेट्रोल डाल दे तो डलाते 200 का 500 का, कांटा नहीं उठ रहा। 50 लीटर की कैपेसिटी में 500 रुपये में 5 लीटर डाले तो कभी कभी कांटा नहीं उठता, थोड़ा आगे जाने के बाद उठता। तो डिफेक्टिव है उनके सिस्टम, पूरे चिप सिस्टम है डिफेक्टिव है। अपने इंडियन कंडीशंस में वो चिप सिस्टम सक्सेस नहीं है। अब पूरा ब्लेम आ जाता पेट्रोल पंप वाले के ऊपर। हम बोलते भाई हम माप के बताते, माप के हमारा माप देख लो, निकाल के बताते, कुछ नहीं तुम चोर है बस पैसे नहीं देते। श्री लक्ष्मी हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, जहां मां और बच्चे का एक फैमिली की तरह ख्याल रखा जाता है। नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ 15,000 में, ऑपरेशन सिर्फ 30,000 में, HD लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टमी सिर्फ 25,000 में, जदीद टेक्नोलॉजी वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, माहिर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपिका MG की निगरानी में ऑपरेशन। श्री लक्ष्मी हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, पिलर नंबर 1555, चैतन्यपुरी, हैदराबाद। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9959378555।